इसलिए कहते हैं सभी से हंसकर बोलना चाहिए, पता नहीं कहाँ जान बच जाए। अक्सर कहा जाता है कि हंस कर रहो, सबका सम्मान करो। यह फंडा जिसने अपनी ज़िंदगी में अपना लिया वह हमेशा सुखी रहता है। यहाँ हम आपको ऐसी ही प्रेरक कहानी बताएंगे, किस तरह एक कामगार की ज़िंदगी केवल इसलिए बच गई कि वह अपनी फैक्ट्री के गार्ड से हंसकर बोलता था, आते जाते उसका हालचाल पूछता था। राजू बर्फ़ बनाने वाली कंपनी में काम करता था। एक दिन कारखाना बंद होने से पहले अकेला फ्रिज वाले कमरे का चक्कर लगाने गया तो गलती से दरवाज़ा बंद हो गया और वह बर्फ़ वाले हिस्से में फंस गया। छुट्टी का वक्त था और सब काम करने वाले घर जा रहे थे। किसी ने भी अधिक ध्यान नहीं दिया कि कोई अंदर फंस गया है। वह समझ गया कि 2-3 घंटे बाद उसका सिर्फ शरीर बर्फ़ बन जाएगा। अब जब मौत सामने नज़र आने लगी तो भगवान को सच्चे मन से याद करने लगा, अपने कर्मों की क्षमा मांगने लगा और भगवान से कहने लगा, हे प्रभु, आपने प्रहलाद को अग्नि से बचाया, अहिल्या को पत्थर से नारी बनाया, शबरी के झूठे बेर खाकर उसे स्वर्ग में स्थान दिया। प्रभु, अगर मैंने ज़िंदगी में कोई भी एक काम मानवता व धर्म का किया है तो तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मेरी बीवी बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। उनका पेट पालने वाला इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ। राजू की हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी और वह मौत को करीब से महसूस करने लगा था। इतना सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। 1 घंटा ही बीता था कि अचानक फ्रीजर रूम में खटखट की आवाज़ हुई। दरवाज़ा खुला, चौकीदार भागता हुआ आया और उसने राजू को उठाकर बाहर निकाला और गर्म हीटर के पास ले गया। राजू की हालत कुछ देर बाद ठीक हुई तो उसने चौकीदार से पूछा, आप अंदर कैसे आए? चौकीदार बोला, साहब, मैं 20 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। इस कारखाने में काम करते हुए रोज़ सैकड़ों मज़दूर और ऑफिसर आते जाते हैं। मैं देखता हूँ कि आप उन कुछ लोगों में से हैं जो जब भी कारखाने में आते हैं तो मुझसे हंस कर बोलते हैं और हालचाल पूछते हैं और निकलते हुए आपका कैसे हो काका कहना मेरे सारे दिन की थकावट दूर कर देता है। जबकि अक्सर लोग मेरे पास से यूं गुजर जाते हैं कि जैसे मैं हूं ही नहीं। आज हर दिन की तरह मैंने आपका आते हुए अभिवादन तो सुना, लेकिन जाते हुए कैसे हो काका सुनने के लिए इंतज़ार करता रहा। जब ज़्यादा देर हुई तो मैं आपको तलाश करने चल पड़ा कि कहीं आप किसी मुश्किल में ना फंस गए हों। ये सुनकर राजू हैरान हो गया कि किसी से हंसकर बोलने जैसी सहज आदत की वजह से आज मेरी जान बच गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।